नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और ये पूर्ण रूप से परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे और साथ ही साथ ISI जो RAS, पटवार, SSC, GD और जितने भी पूरे भारत में और किसी भी राज्य में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान तीनों को मिलाकर हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना और जो भी प्रश्न है उनको अवश्य याद करना, क्योंकि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं और एक प्रश्न के साथ हमने 4 प्रश्नों को जोड़ा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अवश्य देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि तांबे की परत का जो क्या होता है, तांबे की परत का हरा होना निम्न में से होता है। ये किसका उदाहरण है कि तांबे की परत है ये हरे होने हो जाती है, इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण संक्षारण है, या इसका कारण यशद लेपन है, या इसका कारण ऑक्सीकरण है, या इसका कारण है अपचयन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि संक्षारण। ठीक है, यानी कोई भी जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का। यानी लोहा क्या होता है? Fe और ठीक है उसके साथ Fe2O3.XH2, ये किसका सूत्र होता है? ये होता है जंग का सूत्र। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? पूछ ले, जंग का सूत्र क्या होता है? ठीक है, लोहे पर जंग लगाना, ये भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का। संक्षारण के कारण ही लोहे पर जंग लग जाती है और लोहा क्या हो जाता है? गल जाता है। ठीक है, लोहे के ऊपर किसकी परत जम जाती है? जंग की परत, और जंग का सूत्र होता है ये वाला Fe2O3.XH2। और तांबे की जो परत है वो भी हरी हो जाती है। ठीक है, उस पर भी मतलब क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन होता है कि जो लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और ऑक्सीकरण किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण होना। और अपचयन मतलब उससे क्या होना? उसके जो है उसका हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ना, ऑक्सीजन निकलना और हाइड्रोजन जुड़ना, इसको बोलते हैं अपचयन। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के साथ हमारे 4 प्रश्न क्लियर हुए हैं। तो पहले का उत्तर है ए, यानी कि एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन प्रश्न हमारा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, उसका क्या आधार है? या क्या उसका परमाणु भार आधार है, या परमाणु द्रव्यमान है, या परमाणु क्रमांक, या फिर परमाणु ऊर्जा? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, अर्थात सभी के सभी जो गुण हैं उनके किसी भी तत्व के रासायनिक और जो भौतिक गुण हैं वो उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये परिभाषा बताई है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किसने किया था, आप इसका ऑप्शन बताना मुझे कमेंट करके। तो मैं बताता हूँ, इसका जो प्रतिपादन किया था मोजले। तो मोजले की जो आवर्त सारणी है उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, जबकि परमाणु भारों पर किसने दी थी सारणी? परमाणु भारों पर आधारित सारणी दी थी मेंडेलीफ ने। उसने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान जैसे आप जानते हैं इसको, ये एक्स कोई तत्व है, इसके ऊपर जब हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं, जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, ऊपर होता है द्रव्यमान क्रमांक। ठीक है, इस प्रकार से हम परमाणु को दर्शाते हैं। परमाणु ऊर्जा हो नहीं सकता, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 3 परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन सा है? ठीक है, क्या मानव द्वारा प्रयोग किया गया सर्वप्रथम धातु लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया धातु, ये तो आप हिस्ट्री में भी देखते होंगे कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जो सभ्यता देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें किसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। ठीक है, तांबे से उसने कांसे का बनाया। कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा होता है कॉपर प्लस टिन का। ठीक है, कॉपर और टिन का क्या होता है? मिश्र धातु क्या होता है? कांसा। और तो कांसा किससे बनाया? तांबे से बनाया। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सर्वप्रथम क्या किसका प्रयोग किया? तांबे का। ठीक है, लेकिन पूछ ले सर्वाधिक जो प्रयोग किसका किया? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, तो वो है लोहे का प्रयोग। ठीक है, और एल्यूमिनियम, यानी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो क्या? एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसको बोलते हैं भविष्य का धातु। किसको? टाइटेनियम को बोलते हैं भविष्य का धातु। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तांबा, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु था। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य जो है निम्न में से किस से संबंधित है? कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? क्या मनुष्य मोनोटैलिक है, या यूरियोटैलिक है, या यूरिकोटैलिक है, या अमोनोटैलिक है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरियोटैलिक। ठीक है, मनुष्य का यूरियोटैलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यूरिकोटैलिक नहीं है।
सॉरी, इसका उत्तर होगा सही है ये वाला, यूरिकोटैलिक। और अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक, जो अमोनियम का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटैलिक। तो इसका उत्तर होगा यूरिकोटैलिक। और ये इसका जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दें कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। क्या एंथ्रेक्स नहीं होता, पोलियो नहीं होता, प्लेग नहीं होता, बोटुलिज्म नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, कौन सा होगा आप बताइए। प्लेग या पोलियो। पोलियो होता है वायरस जनित रोग है। एंथ्रेक्स होता है एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से। और बोटुलिज्म होता है एवियन बोटुलिज्म जो होता है, यानी खाद्य विषाक्तता जिसको बोलते हैं। तो ये भी जीवाणुजनित रोग है, ये भी जीवाणुजनित रोग है। एंथ्रेक्स ये भी जीवाणुजनित रोग है। तो सही उत्तर होगा पोलियो। पोलियो क्या है, जीवाणुजनित रोग नहीं है, एक वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य तापमान क्या होता है। परम शून्य तापमान क्या होता है, -273.15 केल्विन, 0 केल्विन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो है वो 3 नंबर, यानी उपरोक्त दोनों, यानी -273.15 केल्विन ये भी क्या होता है परम शून्य तापमान, और 0 केल्विन ये भी क्या होता है परम शून्य तापमान, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन दोनों ही क्या होता है परम शून्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हीरे की चमक के लिए उत्तरदायी कौन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो हीरे की चमक होने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हीरे की परत है, तो इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो हीरा हमें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन तो हम जानते हैं कोई भी किरणें आती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो उस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। अपवर्तन क्या हो जाती है कि एक सतह से आई तो दूसरी सतह में क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है, तो ये अपवर्तन होता है। तो हीरे की चमक के लिए उत्तरदायी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि पारितंत्र के जो अजैविक घटक कौन से हैं। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अजैविक घटक, क्योंकि पारितंत्र जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक में आते हैं जो भी उपभोक्ता होते हैं और जो भी प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक और अपघटक, ये सारे क्या आते हैं जैविक घटक में। जबकि अजैविक घटक में यानी नॉन बायोटिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं जो अजैविक घटक होते हैं। तो इनमें कौन सा अजैविक घटक है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, एक अजैविक घटक है। जबकि अपघटक क्या होते हैं, ये भी जैविक घटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये भी क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। और घास क्या है, ये क्या एक उत्पादक है, ठीक है। तो ये भी क्या है, जैविक घटक है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर आर्द्रता। अगला प्रश्न है शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन करता है, ठीक है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, या सेरिब्रम करता है, या सेरिबेलम करता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से शरीर की सभी अनुवांशिक जो अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, नियमन होता है। जबकि अनुमस्तिष्क क्या होता है, अनुमस्तिष्क जब व्यक्ति शराब का सेवन करता है सर्वाधिक मात्रा में, तो उसका अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और उसका अपने जो यानी उसकी पोस्चर जो होती है मनुष्य की वो बिगड़ जाती है, यानी वह सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है। तो मनुष्य की जो खड़े रहने की स्थिति को कौन बिगाड़ता है, वो होता है अनुमस्तिष्क में उसका प्रभावित होता है शराब पीने से, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और सेरिब्रम होता है प्रमस्तिष्क, मनुष्य का जहाँ पर जो स्मृति केंद्र होते हैं, जहाँ पर उसके याद रखने वाले केंद्र होते हैं, वो सारे कहाँ पर होते हैं, सेरिब्रम में। जबकि सेरिबेलम तो किसी का नाम है, अनुमस्तिष्क का ही नाम होता है सेरिबेलम मनुष्य के शरीर का बैलेंस बनाता है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम इसको ही कहा जाते हैं। तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं का, जैसे अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हृदय धड़कन होती है, मनुष्य के श्वास का चलना, क्योंकि हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया, इनका नियमन करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा तालाचाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, उत्प्रेरक, लवण। तो इसका सीधा सा आंसर है जो तालाचाबी सिद्धांत का कार्य करते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक, वो होते हैं एंजाइम। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, ताला चाबी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन तो नहीं होते, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम। तो अगला प्रश्न हमारा जो कि लास्ट प्रश्न आज का, वो है जो अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से बनता है। तो ये भी अभी हमने देखा है पिछले प्रश्न में, एंजाइम बनते हैं, वसाएं बनती हैं, विटामिन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन, ठीक है। वसा क्या होती है, वसा तो लिपिड से बनी होती है, ठीक है। विटामिन कोई होते नहीं, विटामिन क्या होते हैं, सूक्ष्म जो हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो होते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के ये होते हैं वसा में
घुलनशील विटामिन, जबकि बी, सी ये कौन से होते हैं विटामिन, ये होते हैं, ये विटामिन होते हैं कौन से, ये होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो ये आज हमने विज्ञान के जो महत्वपूर्ण लगभग 10-11 प्रश्न हमने देखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।